हाय गाइस। तो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ यार इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के, कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या क्या इसके अंदर नेगेटिव्स है क्या क्या इसके अंदर पॉजिटिव्स हैं। तो आज मुझे इसे ओन करते हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है और मैंने इसे 1 साल में 6,500 से 7,000 तक चला लिया। 7,500 के बीच में है, ये चल चुकी है। तो मैं इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताऊँगा क्या है क्या नहीं है। ये है जेटा मॉडल पेट्रोल CNG में, आप देख सकते हैं। तो और इसके साथ में ऑलरेडी 3 ट्रिप्स मार चुका हूँ बाहर। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो नेगेटिव मुझे लगा, जो कि ऑलमोस्ट हर CNG कार में होता ही है मारुति की, वो है इसकी बूट्स पे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यार ये है, अभी भी देखो मैंने इसके अंदर काफ़ी सामान रखा हुआ है, ये मेरा काफ़ी सामान है। तो होता क्या है ना इसके अंदर, एक्चुअली जब भी आप कहीं लेके जाओगे, आप इसे मैं 3 बार इसे लॉन्ग ट्रिप पे लेके गया हूँ। होता क्या है कि अगर पूरी सीटें एकदम एग्जैक्टली ऐसे हैं, पीछे की तरफ है ये पूरी, तो इसके अंदर कुछ भी ढंग से नहीं आता। आपको डफल बैग्स अटकाने पड़ेंगे ज़बरदस्ती ठूस ठूस के, मतलब ऐसे तो आते नहीं हैं। और अगर आपको इसे थोड़ा सा आगे कर लो, सपोज ऐसे जैसे रिक्लाइन सेट हो सकता है, अब इसे हल्का सा आगे कर लो, तो जो पैसेंजर यहाँ बैठता है उसके लिए कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये रहता है। तो हम जितनी बार भी मैं गया हूँ यहाँ, तो मुझे एक सीट फोल्ड करनी पड़ी है, और अगर एक सीट फोल्ड नहीं करी है तो फिर यहाँ पे ठूस ठूस के सामान ज़बरदस्ती सेट करने के बाद फिर मुझे थोड़ा सामान यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ता, बीच में जो जगह है, तो वो वाला सीन है। तो ये मेरे को इसका काफ़ी बड़ा नेगेटिव लगा। लोग कैरियर लगा लेते हैं, कुछ और लगा लेते हैं, पर मुझे वो सही नहीं लगा कि इसके ऊपर कैरियर वगैरह लगाऊं, फिर वो टैक्सी वाला फील देने लग जाती है। एक तो ये था। दूसरा इसका जो मुझे नेगेटिव लगा, क्योंकि मैंने लंबी 12-12 घंटे की लंबी एक ट्रिप मारी थी इसके अंदर, तो मुझे नाइट ड्राइव करनी पड़ी थी काफ़ी। तो दूसरा जो इसका है वो है फॉग लैम्प्स। इसकी लाइट्स का थ्रो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है इनकी लाइट्स। दोनों लाइट्स काफ़ी बढ़िया हैं। आपने देखा होगा एक लाइट मेरी चेंज भी हुई थी, मैंने वीडियो में बना रखी है, मैं उसका आई बटन में डाल दूँगा। दूसरा इसका फॉग लैम्प है। फॉग लैम्प इसकी बहुत ही लो क्वालिटी है, मतलब बिल्कुल भी कोई थ्रो नहीं है इनका। अगर आप इन्हें चलाओगे तो बिल्कुल इनका कोई थ्रो वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जल्दी मैं इन्हें चेंज कराऊँगा। मैं सोच रहा हूँ इनकी जगह प्रोजेक्टर लगवाऊँगा। ये रिफ्लेक्टर बेस्ड हैं ये, पर LED है, वाइट है, पर कोई थ्रो नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं सोच रहा हूँ इनको जल्दी चेंज कराऊँगा। तो मेजर तो ये 2 थे जो आउटसाइड से मुझे लगे, मतलब जो मेन थे। एक इसका सबसे बड़ा नेगेटिव है जो मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ, वो है ये देखो, वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। आपको मैं दिखाता हूँ अभी। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम बिल्कुल, हाँ, तो इनका एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले वायरलेस नहीं चलता। तो दिक्कत ये है कि जब भी आपको यहाँ से लगाना हो तो ये इसकी रेंज इन्हीं 2 पैसेंजर के पास रहती है, और मैं चेंज कर नहीं सकता। मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ, उस पैसेंजर वाले में मोस्ट प्रोबेबली मेरे फादर बैठते हैं, तो उनसे भी चेंज नहीं होता है, गाने वगैरह कुछ भी हैं। और एंड्रॉयड ऑटो विदाउट ऐप उसके चलता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, क्योंकि हम सारे जाते हैं तो मेरी पीछे पूरी फैमिली बैठती है, तो पीछे वालों के पास कोई एक्सेस नहीं होता। तो जो ऑटोमेटिकली गाने चल रहे होते हैं वही चलते हैं, और मुझे जॉइंट पेन की वजह से दूसरा एक ये है इसका ड्रॉबैक कि ये बहुत आउटडेटेड है। जैसे आपने देखा होगा कि XL6 की टॉप मॉडल में अलग वाला आता है, इसमें अलग आता है। तो मेरे को यही लगता है कि कंपनी को इसके अंदर टॉप मॉडल वाला दे देना चाहिए था स्टीरियो, क्योंकि कोई कम रेट की नहीं है यार। ऑब्वियसली 15 अराउंड पड़ी है, तो कोई कम की तो है नहीं ये कार। तो इसके अंदर भी टॉप मॉडल नहीं, और टॉप मॉडल नहीं थे तो इसके अंदर वायरलेस या होना चाहिए था, एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले, तो वो नहीं है। तो वो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो मुझे लगता है उसके लिए मुझे या तो जल्दी एक कोई डोंगल आने लग गए हैं आजकल मार्केट में, वो लेने पड़ेंगे, या फिर किसी और तरीके से कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, या तो लंबी वायर लेनी पड़ेगी। तो ये एक इसका नेगेटिव है। इसके अलावा जो मुझे एक और नेगेटिव लगता है वो है कि वो चलो नेगेटिव क्या है, मेरा पर्सनल है कि हर गाड़ी का अंदर ना CNG के अंदर माइलेज नहीं बताता कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो मेरे को लगता है माइलेज बतानी चाहिए ज़रूर। हम देखा होगा इसके अंदर सारी चीज़ें बताता है, पर माइलेज नहीं बताता। तो वो एक मेरे को है, वो मुझे अपने आप तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ती है हर बार नोट रखना पड़ता है हर चीज़ का, वो एक नेगेटिव है। बाकी इसके अंदर ऐसा मुझे कोई नेगेटिव नहीं लगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम वैसे सही है, गाने अच्छे बजते हैं, स्पीकर्स अच्छे हैं इसके, 2 एवरेज स्पीकर्स हैं, बढ़िया हैं। तो 3 यही नेगेटिव थे इसके। इसके अलावा तो मुझे और इसमें कुछ खास नेगेटिव्स नहीं लगे। तो अब इसके पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉजिटिव मैं आपको अंदर से ही बता देता हूँ। पहला पॉजिटिव तो है इसका ये क्रूज़ कंट्रोल। भाई सही बताऊँगा, लोग सोचते हैं कि यार क्या फ़ायदा क्रूज़ कंट्रोल का, उनकी सिटी की ड्राइव है, ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन सिटी वालों के लिए भी कभी ना कभी तो भाई बाहर जाते ही हो गाड़ी लेके, हाईवे पे बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत
बहुत मज़ा आता है इसके साथ। अभी मैं रिसेंटली राजस्थान गया था तो दिल्ली मुंबई हाईवे आपने देखा होगा, एक्सप्रेसवे इतना अच्छा बना हुआ है, पूरा आराम से 80 पे क्रूज़ कर दिया मैंने इसे और इतनी अच्छी चली है ये उस पर। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि क्रूज़ कंट्रोल अगर आप देखने जा रहे हो तो ये लेना चाहिए यार, क्योंकि इसकी राइवल जो है, जो इसी की बहन है अर्टिगा, उसके अंदर नहीं आता है। तो इसकी जो राइवल है अर्टिगा उसके अंदर नहीं आता है क्रूज़ कंट्रोल, तो वो भी एक चीज़, क्योंकि मैं वो भी देख रहा था, क्योंकि मेरा मम्मी पापा, क्योंकि इससे पहले मेरे पास अर्टिगा थी तो मैं अर्टिगा से इसे कंपेयर करता हूँ। तो अर्टिगा के अंदर क्रूज़ कंट्रोल नहीं था, पीछे कैप्टन सीट्स नहीं थी, तो मैं यही बोलूँगा कि एक क्रूज़ कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए आपकी कार में, क्योंकि मेरे पास इग्निस है तो मैं वो चला रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्रूज़ कंट्रोल की कितनी ज़रूरत है। तो दूसरा जो पॉजिटिव मुझे लगा इसके अंदर वो है भाई इसका स्पेस, मतलब अनडाउटेडली ये जो कैप्टन सीट्स हैं भाई बहुत अच्छी हैं, आप मानोगे नहीं, इसका कंफर्ट बहुत नेक्स्ट लेवल है। मैंने इसके अंदर प्रयागराज तक की टिप करी है, मैंने ऑलमोस्ट एक स्ट्रेच में 16 आवर्स चलाई है, जाम में हर जगह में। मेरे पीछे वाले पैसेंजर्स जो थे, मेरी मदर मेरी सिस्टर बहुत आराम से बैठी थी, बहुत कंफर्टेबली। तो मैं यही बोलूँगा कि बहुत अच्छे हैं, इसकी कंफर्ट बहुत अच्छा है कैप्टन सीट्स का। और मैं इसलिए कभी कंपेयर कर सकता हूँ कि मेरे इसका राइवल अर्टिगा है या फिर अर्टिगा की कैरेंस है। कैरेंस से मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कैरेंस का क्या सीन है, इसका मैंने कर रखा है, अर्टिगा मेरे पास थी। और दूसरा आप बोलोगे कि कंपैरिजन नहीं बनता उससे कोई, लेकिन ऑब्वियसली नहीं बनता, पर इसके बाद और कोई है भी नहीं इसमें, वो है इनोवा क्रिस्टा। मैं इनोवा क्रिस्टा के अंदर ट्रैवल किया है, तो उसका जो कंफर्ट लेवल है, मैं आप बोलोगे कि यार बहुत ज़्यादा ओवर रेट बोल रहा है, पर नहीं, इसके साथ बहुत आराम से मैच करता है। इसका कंफर्ट लेवल इनोवा के साथ बहुत आराम से मैच करता है। मैंने इनोवा के अंदर भी ट्रिप करी है, मेरे फ्रेंड के पास है कैप्टन सीट्स वाली, मैं यहीं बैठा था पीछे ही कैप्टन सीट्स में, तो मैंने कैप्टन सीट्स में करी है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत कंफर्ट है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप अर्टिगा की तरफ जा रहे हो और आपको कंफर्ट चाहिए तो आप XL6 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि XL6 का जो कंफर्ट लेवल कैप्टन सीट्स में है वो आपको और किसी कार में नहीं मिलेगा यार, स्पेशली अर्टिगा में नहीं मिलेगा और बड़ी सीट में नहीं मिलेगा अगर आप कंफर्ट ढूंढ रहे हो तो। ये दो हैं इसके पॉजिटिव। तीसरा इसका इंजन, भाई साहब मारुति के इंजन की तो बात ही कुछ और है भाई। इससे पहले मैंने अर्टिगा चलाई है, आपको बताया मैंने, उसका इंजन इतना अच्छा था, उसके अंदर मैंने आफ्टर मार्केट CNG लगवाई थी। तो मैं इतना बोलूँगा आपको, मारुति की कंपनी फिटेड CNG का जो ट्यूनिंग है और जो इंजन है वो बहुत अच्छा है। मतलब पूरे रास्ते में मुझे कहीं भी ऐसा लैग फील नहीं हुआ इसके अंदर, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि भैया एक गियर डाउन मार के वो भगानी पड़ेगी मुझे कट मारने के लिए, ओवरटेक करने के लिए। बहुत आराम से करा है इसने, और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ 6 पैसेंजर्स के साथ। ऐसा नहीं है कि भैया हम 2-3 बंदे ही बैठे हुए हैं, नहीं, पूरे 6 पैसेंजर विद सामान। अच्छा इसने परफॉर्म करा और माइलेज बहुत अच्छी दी है इसने मुझे। मैं माइलेज के लिए भी एक सोच रहा हूँ स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगा इसकी माइलेज चेक करने वाली, लेकिन मैं आपको रफली बता देता हूँ। इसके अंदर जो इसने मुझे माइलेज दिया है वो दिया है अराउंड, पूरी ट्रिप की अगर मैं रफली निकालूँ तो इसने मुझे 28 से 30 के बीच में दिया। पूरी ट्रिप की अगर मैं निकालूँ तो प्रयागराज वाली जो भी मेरी रिसेंट थी और जो कोटा वाली थी उसके अंदर इसने मुझे 27 से 28 दिया, क्योंकि उसके अंदर जो मैं मुंबई एक्सप्रेस हाईवे था उसमें मैंने आराम से 80 के साथ साथ 100 110 पे भी क्रूज़ किया है। तो 110 पे इसकी माइलेज गिरती है थोड़ी, अगर आप 80 पे क्रूज़ करो तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 32 से 33 तक की दे देगी अगर आप कंटिन्यूस 80 पे क्रूज़ करोगे तो यही था एक तो माइलेज। इंजन बहुत अच्छा है इसका, स्पेस अंदर का बहुत अच्छा है। इसकी हेडलाइट्स जो मैंने बताया आपको ये भी एक पॉजिटिव्स में है, रिफ्लेक्टर बेस्ड LED है पर बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा थ्रो है इनकी हेडलाइट्स का। तो मेन यही था यार जो मुझे इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स लगे। कंफर्ट बहुत है, मैंने आपको बताया। कंफर्ट के लिए अगर आप जाना चाहते हो अर्टिगा और इसके अंदर तो कंफर्ट का बहुत अच्छा है। देखो अर्टिगा से इसलिए बहुत प्रीमियम है ये, इसकी लाइट्स अच्छी लगी मुझे। अर्टिगा में प्रोजेक्टर आता है पर उसमें आपको बाहर से लगवाने पड़ेंगे LED, उसके अंदर प्रोजेक्टर हेलोजन आता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अंदर ऑलरेडी LED वाले आते हैं, बाहर से कराओगे सेटिंग बिठानी पड़ेगी, बहुत झंझट होता है। मैं एक बार कंपेयर आपको वीडियो बनाऊंगा बाहर से अंदर की भी, क्योंकि मैंने बाहर से काम करवा रखा है अर्टिगा पे और मुझे पता है कि कितना मुसीबत का काम है वो, ठीक है। एक और नेगेटिव जो मुझे इसका लगा वो है होगा ये, आप देख रहे होगे मिरर, भाई ये ऑटो डिपिंग वाला होना चाहिए था मारुति बस। मैंने एक मेरे फ्रेंड की बलिनो है वो चलाई थी रात में, वो ऑटो डिमिंग वाला इतना अच्छा था ना, इतना अच्छा मिरर था। ऑटो डिमिंग मिरर देना चाहिए था कंपनी को इसके अंदर,
जो नहीं दिया, कॉस्ट कटिंग ही है काइंड ऑफ, पर ये अच्छी कॉस्ट कटिंग नहीं है यार। आजकल हर मारुति ने सारी गाड़ियों से हटा दिया ये, तो ये ज़रूर होना चाहिए था। ये भी एक इसका नेगेटिव में ही काउंट कर लो आप। बाकी तो बहुत अच्छे हैं यार पॉजिटिव्स इसके। टायर्स बहुत अच्छे हैं इसके, अलॉय व्हील्स दिखने में अच्छे हैं, लुक्स में काफ़ी अच्छी है, रूफ रेल्स आ जाती हैं, तो पॉजिटिव्स तो बहुत हैं इसके, मैं यही बोलूँगा। तो बस मेजर पॉजिटिव्स यही थे इसके। इंजन काफ़ी अच्छा, माइलेज काफ़ी अच्छी है, कंफर्ट है, वो नहीं फील होगा आपको कभी। बस एक इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो मुझे है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल है, मैं यूज़ करता हूँ, तो मुझे वो पर्सनली लगता है, क्योंकि उसके साथ साथ मेरे फ़ोन की बैटरी भी डैमेज करता है वो। तो भी 12 घंटे तक मैंने कंटिन्यूस लगा के रखा, वो कंटिन्यूस चार्ज करता रहता है उसे, जबकि कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यही था यार इस वीडियो में आज के लिए, यही इसके सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स थे। जल्दी मैं इसका ओनरशिप रिव्यू भी लेके आऊँगा कि क्या क्या इसके अंदर मुझे कैसा रहा, कितनी माइलेज दी, इतने प्रॉपर इन मैं आपको बताऊँगा। बाकी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इसके अंदर यही थे यार, मुझे जो ये लगे। तो थैंक्स यार फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।